सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर है हमारा। और इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ बताए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उससे पहले एक लेक्चर मैंने और अपलोड किया है। तो उन दोनों की जो समरी बनती है, पहले हम एक बार उस समरी को देखते हैं और उस समरी पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आज हम वो एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले 2-3 बातें याद रखनी है, जिन्हें मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में उन बातों को समझ चुके हैं। तो 2 बातें, पहली बात ये है बेटा जी कि एक तो ये अपना अगर कार्टेशियन सिस्टम है तो ये किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। और यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री में इन क्वाड्रेंट्स को एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो वो एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होगा। इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होगा। यहाँ जो भी एंगल होगा वो पाई से लेस होगा और पाई से ग्रेटर होगा और 3π/2 से लेस होगा। और 4th क्वाड्रेंट का हर एंगल 3π/2 से ग्रेटर और 2π से लेस होगा। पहली बात। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन एंगल्स के अकॉर्डिंग, इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन डिसाइड होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, ऐड शुगर 2, तो यहाँ आपका T4 टेंजेंट आ जाता है। यहाँ टेंजेंट थीटा, यहाँ आपका साइन थीटा, यहाँ आपके ऑल एंगल्स और यहाँ C आ जाता है। तो C का मतलब हो जाता है कॉस थीटा। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई हैं, जिनका मैं क्विक रिवीजन यहाँ दे रही हूँ। ऑल रेशोज पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, ओनली टेंजेंट पॉजिटिव एंड ओनली कॉस पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वेन एवर cos is positive then secant is obviously positive, whenever tangent is positive then cotangent is also positive, whenever sin theta is positive बेटा तो cosecant theta is also positive। तो ये 2 बातें, एक तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, अब आप इसको पहले 1-2 मिनट के लिए समझ लीजिए। आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी और आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आपने अदर रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। क्लियर? और ये ट्रिग्नोमेट्री की खासियत होती है कि अगर आपको एक रेशो पता है या एक फंक्शन की वैल्यू पता है तो आप अदर फंक्शंस निकाल सकते हो, क्योंकि वो सब एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो उसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं और मैंने भी अपने लेक्चर्स में आपको करवा दी है। तो वो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। पहली आइडेंटिटी आपकी है बेटा जी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसे ही हम मॉडिफाई करके 3 तरह से यूज कर लेते हैं। कैसे? इसी को मैं मॉडिफाई कर दूं, साइन स्क्वेयर थीटा को मैं लेफ्ट में रखती हूँ, कॉस स्क्वेयर को मैं राइट में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वेयर थीटा को लेफ्ट में रखती हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो किसी भी स्टूडेंट को ये तीनों याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जिन बच्चों को खासतौर पर प्रॉब्लम है उनके लिए मैं कह रही हूँ, जस्ट ये फर्स्ट 1 को लर्न रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपको साइन पता है, साइन की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और कॉस थीटा की वैल्यू नोन है तो आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। द सेकेंड आइडेंटिटी वॉज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसे भी हम ऐसे ही 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज, जब हम यहाँ पर बोथ साइड्स साइन से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज आप अपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये 2 बातें हैं जो आपने आज के लेक्चर में आने वाले एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखनी है।
और जैसे ही हम एग्जाम्पल्स करेंगे आपको अपने आप समझ आता चला जाएगा, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी। स्टार्ट करें अब हम। ये है एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। पहला रूल ये, जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो एक बार उसको पहले अंडरस्टैंड करने पे टाइम लगाएं। ये नहीं कि पेन लिया और क्वेश्चन करने लग गए आप, नहीं। रीड द स्टेटमेंट एट लीस्ट ट्वाइस, और 2 बार में भी समझ नहीं आती आप 4 बार पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन का 60% पार्ट वहीं सॉल्व हो जाता है। इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5, cos की वैल्यू लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ -1 और 1 के बीच लाई करती है। तो ये कह रहा है कि जो cos x है किसी पर्टिकुलर एंगल x के लिए cos की वैल्यू -3/5 है। बस आपने इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, x क्या है भाई? x आपका कोई एंगल है जिस पर ये वैल्यू निकल रही है, दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो आपका एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये 2 बातें, cos x आपको दे दिया। मेन बात ये ध्यान रखने की, जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस बात को कहाँ यूज करेंगे? अभी मैं जब सॉल्व करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। कोस हमें पता है, बाकी 5 क्या बच जाती हैं? साइन, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट एंड सीकेंट। क्लियर? तो हम अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। गिवन दैट cos x इज इक्वल टू -3/5। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। एक हमें गिवन है, 5 हमने निकालनी है। किसी भी रेशो को कभी भी निकाल लीजिए, कोई ऑर्डर नहीं है कि उसके बाद साइन ही निकालना है, टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट निकालना है ना। जो आपको पहले आइडिया आ जाए आप उसी को पहले निकाल लीजिए। तो अब मेरे दिमाग में 2 आइडिया चल रहे हैं। cos मुझे पता है, ठीक है। cos की वैल्यू को अगर मैं ऐसे फॉर्मूले में पुट करती हूँ इस वाले में, तो इससे मुझे साइन इजीली मिल जाएगा। या मैं अगर cos का रेसिप्रोकल कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, तो मुझे सीकेंट x भी आसानी से मिल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ देखते हैं अब हम। किसी को भी पहले कर लीजिए, डजेंट मैटर। तो यहाँ आपका मैं ले लेती हूँ सीकेंट x। सीकेंट x होता है 1/cos x, यानी कि बेटा जी 1/-3/5। रिवर्स कर दीजिए, -5/3। ये आपका सीकेंट x आ जाता है। क्लियर? आप नंबरिंग कर सकते हो, कोई वैसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आपका मन करे तो करें। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने जा रही हूँ, वी नो। इसको यूज़ करते समय हम एक लास्ट में एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। थीटा था और एक्स बोथ आर एंगल, दोनों ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में एक्स से डिनोट हो रहा है एंगल, तो हम एक्स ही लेकर चलेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है। साइन हमने फाइंड करना है, तो बेटा इसको तो ऐसे का ऐसा लिख दो, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस लगाया कोस स्क्वेयर एक्स। हम शायद इन बातों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ फिर मैं बता देती हूँ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वेयर, होल स्क्वेयर इस ढंग से लिखा जाता है। होल क्यूब करेंगे तो यहाँ 3 लग जाएगा, पावर 4 करेंगे तो यहाँ लग जाएगी वो पावर। तो कोस स्क्वेयर एक्स का मतलब है कोस एक्स की वैल्यू का स्क्वेयर। कोस एक्स की वैल्यू कितनी है? -3/5। तो यहाँ आ जाएगा -3/5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और ये हो गया साइन स्क्वेयर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वेयर करोगे 3 का स्क्वेयर 9, 5 का 25, 9/25 इज इक्वल टू 1। 9/25 को राइट साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 - 9/25। एलसीएम ले लीजिएगा, 25 25 1 25 में से 9 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 16/25। ये वैल्यू आपको साइन स्क्वेयर एक्स की मिली है। तो साइन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम बोथ साइड्स क्या कर रहे हैं? अब स्क्वेयर रूट कर रहे हैं। तो साइन स्क्वेयर एक्स का रूट इज इक्वल टू 16/25 का रूट। क्लियर? जब भी स्क्वेयर का रूट है तो कैंसिल होकर केवल एक ही वैल्यू रहती है, लेकिन अगर किसी नंबर का अंडर रूट है तो इट विल गिव यू 2 आंसर्स।
16/25 का जो स्क्वायर रूट आएगा, जो अंडर रूट आएगा, जो वर्गमूल आएगा वो 4/5 4/5 भी आएगा और -4/5 भी आएगा। ये वो बात है जो अब हम यहाँ ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं सोच रही थी कि पूरा ही क्वेश्चन एक ही बार में आ जाता वाइट बोर्ड पर तो ज़्यादा बेटर रहता। तो हम यहाँ थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं भाई, देखिए ज़रा, कैंसिल हो गया तो ये आ गया sin x = ±4/5। ये पॉइंट है जो अब आपने ध्यान देना है। sin x की वैल्यू 2 आ रही हैं, एक प्लस की एक माइनस की, कौन सी चूज़ करें? 2 आंसर नहीं हो सकते एक एंगल पर, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसके लिए अब आपको ये पॉइंट पकड़ना है, x यानी कि एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और जब कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उस एंगल के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, ये अब आपको याद रखना है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है, टी माने टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यानी साइन तो पॉजिटिव नहीं होता थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता तो हमने साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और इस बात को यहाँ राइट करना है। बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो विच एंड साइन एक्स इज नेगेटिव, लिखो तो लिख दो, नहीं तो इतना भी सफिशेंट है। इसका मतलब साइन एक्स हो जाएगा -4/5। समझ आई मेरी बात आपको? एक वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास सीकेंट एक्स की, मैं पूरे को ही ब्लॉक में कर रही हूँ। दूसरी वैल्यू ये आ गई साइन एक्स की -4/5। आ रहा है समझ में? साइन आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया, टेंजेंट बिल्कुल आसान है। कैसे? थर्ड पार्ट कर लीजिए। हम सबको पता है कि टेंजेंट एक्स क्या होता है। अब आपको कोई एंगल नहीं देखना, कोई क्वाड्रेंट नहीं देखना, ऑटोमेटिक वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। साइन एक्स की वैल्यू है -4/5, कॉस एक्स की वैल्यू है -3/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई 4/3। बच क्या गया? कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स का उल्टा होता है, तो 1/टेंजेंट एक्स। तो 1/टेंजेंट एक्स का मतलब टेंजेंट कितना है? टेंजेंट है 4/3, तो ये हो जाएगा 1/4/3 यानी कि 3/4 आ जाएगा। और एक वैल्यू और रह जाती है हमारी जो कि है कॉसिकेंट एक्स। तो फिफ्थ पार्ट आपका है बेटा जी कॉसिकेंट एक्स, जो कि होता है साइन एक्स का रेसिप्रोकल। साइन एक्स है -4/5, उल्टा करिएगा कितना आ जाएगा? -5/4। तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपकी आ जाती हैं। ये सीकेंट की है, ये साइन की है, ये टेंजेंट की है, कोटेंजेंट की और कॉसिकेंट की है। थोड़ा सा आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ होनी ज़रूरी है। इन्हें आपस में कोरिलेट करना आपको आना चाहिए, किस फॉर्मूला को कहाँ पर सही टाइम पर यूज़ करना है। ये चीज़ें जब आप पकड़ कर बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, अपने आप आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम तुरंत एक्सपर्ट बन गए थे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। बस थोड़ी सी 2-3 बातें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है वो आपने ध्यान रखनी है। क्वाड्रेंट का आपने ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव, और ये 3 में से कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करनी है। अननेसेसरी कुछ भी यूज नहीं करना है आपने, कम से कम यूज करें। भाई कोस से डायरेक्ट सीकेंट आ गया, अब कोस से टेंजेंट नहीं आ सकता, कोस से कोसिकेंट नहीं आ सकता, कोटेंजेंट नहीं आ सकता, तो कोस से साइन आ सकता है, इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ की। बिल्कुल आसान। बस यहाँ ध्यान रखना है कि एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, वो आ गई। अब साइन आ गया, कोस आ गया, तो दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट आ गया। टेंजेंट का उल्टा किया, कोटेंजेंट आ गया। साइन को उल्टा किया, कॉसिकेंट आ गया। और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह है ये। इफ़ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -5/12 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आगे की स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को। देखो अब आपने क्या दिमाग लगाना है कि कोटेंजेंट हमें पता है, तो कौन सी ऐसी 1 या 2 वैल्यू हैं या 3 वैल्यू हैं जो हम कोटेंजेंट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप अपनी नोटबुक पर पहले उनको लिख लीजिए। अब देखिए कोटेंजेंट को उल्टा करने से, रेसिप्रोकल करने से टेंजेंट आ जाएगा, आ गई वैल्यू। टेंजेंट से अब या तो टेंजेंट से ये वाली आइडेंटिटी लगाकर हम सीकेंट निकाल सकते हैं, या
कोटेंजेंट से ये वाली आइडेंटिटी लगाकर हम कोसिकेंट निकाल सकते हैं। कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या हो गया, साइन हो जाएगा। अब साइन की हेल्प से फिर हम कॉस और सेक फाइंड करेंगे। तो इस प्रोसेस को एक माइंड मैप अपने दिमाग में ना पहले बना लिया कीजिए थोड़ा सा, उससे आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनती है बेटा। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन दैट कोटेंजेंट x इज इक्वल टू -5/12। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाता है, टेंजेंट x क्या होता है 1/cot x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल मीन्स -12/5। एक आंसर आ गया। अब कोटेंजेंट से आप वो वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए या टेंजेंट ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। तो वी नो थोड़ा मैं इधर कराती हूँ ताकि रिमेनिंग पार्ट में उस तरफ करा सकूँ आपको। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर x। गॉट इट। तो 1 प्लस, ध्यान देंगे कोटेंजेंट की वैल्यू है -5/12 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर x। इट विल बी 1 प्लस 5 का देखो माइनस है, प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वेयर 25, 12 का 144 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर x। 144 हमने LCM ले लिया, तो 140 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस 25 करोगे तो ये 169 144 आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर x। और बोथ साइड्स आप कर लीजिए स्क्वेयर रूट, ये कैंसिल। 169 का अंडर रूट 13, 144 का अंडर रूट 12, लेकिन दोनों साइन आएंगे तो मैं यहाँ पर अब लिख रही हूँ कोसिकेंट x इज इक्वल टू ±13/12। क्लियर है यहाँ तक? ये सब हम अपनी 10th क्लासेज में भी करते आ रहे हैं, कोई सिंपल सी ही कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। आगे बढ़ें। अब ये बात आपने ध्यान देनी है, तो जब यहाँ पर डबल वैल्यू आ रही है उस वक्त अब आपने यहाँ फोकस करना है कि जो आपका एंगल है x वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। और सेकंड में तो भाई कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड ये बात लिख दीजिएगा, एंड कोसिकेंट x इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट x पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स अब हम क्या करेंगे कि कोसिकेंट x को कितना ले लेंगे 13/12, माइनस के साइन को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 13/12 हमारी वैल्यू आ जाती है कोसिकेंट x की। तो एक और आंसर हमारा अब यहाँ पर आ जाता है। अब कोसिकेंट से जब हम रिवर्स करते हैं, देखो मैंने पार्ट्स नंबरिंग नहीं डाली है, ये नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पे अब आप आ जाइए। साइन x इज इक्वल टू क्या 1/कोसिकेंट x। क्लियर? तो 1/कोसिकेंट x का मतलब 13/12, रिवर्स करोगे तो बेटा जी इट विल बी 12/13। क्लियर है? अब ध्यान दें भाई, हमारे पास कोटेंजेंट से टेंजेंट आ चुका है, कोसिकेंट आ चुका है, साइन आ चुका है, अब बच जाता है सीकेंट और कॉस। अब थोड़ा ध्यान दें कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी एक ही बार यूज़ की थी और हमारी पांचों वैल्यूज़ आ गई थी, लेकिन यहाँ पर हमें इन आइडेंटिटी में से किसी एक को फिर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोस या सेक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो या तो आप साइन की वैल्यू को यहाँ पुट करके कॉस निकालें और कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आ जाएगा, या आप टेंजेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो सीकेंट आएगा और सीकेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस आएगा। तो समटाइम्स वी हैव टू यूज़ दीज आइडेंटिटी ट्वाइस, बस मैक्सिमम 2 बार, 3 बार तो यूज़ करनी ही नहीं पड़ती है। तो ये अब यहाँ आ जाइए 4th पर, फिर से वही तरीका लगाएंगे। तो ये शॉर्ट में अब मैं करा रही हूँ, आप कर लीजिएगा। वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट स्क्वेयर कर रही हूँ, साइन स्क्वेयर हो गया आपका 144/169 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। थोड़ा इधर ला रही हूँ मैं स्टेटमेंट को, तो कॉस स्क्वेयर एक्स हो गया 1 - 144/169, 169 में से 144 माइनस करोगे 25/169 आपका ये आ जाएगा 25/169। और जब आप अंडर रूट करेंगे तो इसके 2 आंसर्स आएंगे ±5/13। क्लियर? अब फिर ध्यान देना है
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो अब यहाँ पर आपको कॉस की नेगेटिव वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पर आपको कॉस की नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो बेटा ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू -5/13। एक आंसर ये आ गया। एंड द लास्ट इज सीकेंट x, तो सीकेंट हमारा cos का रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा -13/5। तो ये 5 वैल्यूज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कहाँ गई भाई अब हमारी? ये देखिए, ये आपका टेंजेंट हो जाता है 1, कोसिकेंट हो जाता है 2, ये रहा साइन 3, कॉस 4 और सीकेंट एक्स आपकी 5th वैल्यू आ जाती है। तो दोनों एग्जाम्पल्स अपने आप में यूनिक है। फर्स्ट में एक ही बार आइडेंटिटी आ रही है, सेकंड में 2 बार आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, और इसी बेस पर आप अपनी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8 बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो 2 ही एग्जाम्पल्स थे और उन पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, और ये नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स डिफरेंट है, इन पर बेस्ड नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। 31π/3। अब ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या एंगल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो आफ्टर सम टाइम वो लाइन वहीं पर आ जाती है। तो एक रोटेशन में वो 2π एंगल कंप्लीट करती है। ये एक रोटेशन 2π, फिर एक रोटेशन 4π, फिर एक और रोटेशन 6π एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। क्लियर? तो ये 31/3π का क्या मतलब है? ये हमें कोई बहुत बड़े एंगल पर वैल्यू नहीं निकालनी है, हम उन्हीं एक्यूट एंगल पर वैल्यू निकालेंगे जो हम अपनी 10th क्लास तक स्टडी कर चुके हैं। तो इसको अब आप देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है। साइन ऑफ 31π/3, आप क्या कीजिए कि 31π को 3 से डिवाइड कर लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को पाई को डिवाइड करना नहीं आ रहा हो, भूल जाओ, 31 को 3 से डिवाइड कर लो, इतना तो आप कर सकते हो। 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है भाई, 1 कैरी किया, जा नहीं रहा, 0 इज़ टू दिस। समझ आ रही मेरी बात? यानी कि 31/3 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 10 इज टू 1/3, 10 सही 1/3, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ मैं। 10 इज टू 1/3 यानी 10 सही 1/3, या मैं इसको 10 जमा 1/3 भी लिख सकती हूँ। 3 दाएँ 30 जमा 1 31/3। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो हम इस एंगल को, जिसका मतलब बाहर पाई है, ध्यान देना, अब ये हो गया 31/3π, तो यहाँ भी पाई लग गया, तो इसका मतलब हो गया पाई अंदर गया, तो 10π जमा पाई 1 जा π/3। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। हमने इस एंगल के टुकड़े कर दिए बेटा, टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। अब आपको वैसे तो बिल्कुल आसान है, 31x लगा लो। तो भाई जब मैं 31x को 3 से डिवाइड करूँगी तो ये 10x पे जाएगा, तो ये 31x बनेगा, 30x बनेगा और x बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 10x प्लस x/3, लेकिन x या पाई को मैंने हटा दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ बस हमने जस्ट इसको 31/3 को ब्रेक करना है, और इसके प्लेस पर अब हम यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ 10π प्लस π/3। ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ मैंने इसको क्लियर बता दिया है कि 31 को 3 से डिवाइड किया, पाई बाहर रख लिया, तो 10 + 1/3π, 10π प्लस π/3 आ गया आपका। इस बात का अब क्या मतलब है? साइन की वैल्यू हमने 10π प्लस π/3, π/3 तो होता है भाई 60 डिग्री अपना। 10π का क्या मतलब है? अभी तो मैं आपको बता रही थी, ये देखो 2π एक चक्कर, फिर 2π यानी 4π 2 चक्कर, 6π का मतलब 3 चक्कर, 8π का मतलब 4 चक्कर, और बेटा जी 10π का मतलब 5 चक्कर लगाकर लाइन वहीं आ गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी। अंडरस्टैंड?
समझ आई बात। ये आपका पेन यहाँ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको मैंने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिलाया तो इसने 2 पाई एंगल कवर किया, फिर मैंने एक और चक्कर लगवाया तो 4 पाई एंगल कवर किया। ऐसे करते करते इस लाइन को 5 बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराया, कंप्लीट चक्कर लगवाए तो इस लाइन ने 10 पाई एंगल कंप्लीट कर लिया, जिससे वो लाइन जहाँ शुरू हुई थी वहीं पर आ गई। क्लियर। और प्लस पाई बाय 3 और इसके बाद ये लाइन यहाँ चली गई, यहाँ चली गई और ये एंगल अब आपका कितना है भाई, ये एंगल आपका बन रहा है पाई बाय 3। गॉट इट। तो लाइन अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस आई और फिर यहाँ चली गई तो एंगल कितना हो गया, पाई बाय 3। ये कुछ आइडेंटिटीज़ अभी आपकी रह गई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अभी ग्राफ भी कराऊंगी तो और भी अच्छे से समझ आएगा। और ये मुझे नहीं लगता कोई बिल्कुल मुश्किल भी कोई चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो कि 31 पाई बाय 3 का क्या मतलब है। 10 चक्कर पूरे लगाने के बाद लाइन ने पाई बाय 3 एंगल और बनाया, तो इन 10 चक्कर को 10 पाई को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 10 पाई का मतलब कुछ भी नहीं है, वो बार बार वहीं पर घूम रहा है। तो 10 पाई की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमें केवल और केवल पाई बाय 3 वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3 और पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अपनी 10th की टेबल में देख लीजिएगा, टेबल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराती हूँ एक बार फिर से क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स भूल चुके होंगे। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको यहाँ पर आपने फैक्टर करना है। गॉट इट। और इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710। ठीक है भाई। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कॉस की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सेम होती हैं, तो हम इसको पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी और फंक्शन के लिए आ गया तो आपको तरीका पता होना चाहिए भाई। कॉस का तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि कॉस -x और कॉस x एक ही बात होती है। तो कॉस -1710 डिग्री हो या कॉस 1710 डिग्री हो, बात एक ही है। लेकिन अगर यहाँ साइन आ जाता, टेंजेंट आ जाता, कोटेंजेंट आ जाता तो हम क्या करते। तो पहली बात तो ये है कि इस माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब है हमारी लाइन उल्टा घूम रही है, हमारी लाइन उल्टा घूम रही है। तो 1710 डिग्री का, अब ये डिग्री में है, रेडियन में नहीं है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा पेन यहाँ है और ये पेन ऐसे, देखो भाई फील करना है, इस पेन को मैं ऐसे उल्टा घुमा के वापस यहाँ ला रही हूँ तो इसने एक राउंड पूरा कर लिया है और इसने जो एंगल कवर किया वो -2 पाई है। -2 पाई का मतलब डिग्री में बोलूँ तो -360 डिग्री है। फिर लाइन ने एक और चक्कर पूरा किया तो ये कितना हो गया, -720 डिग्री। फिर इसमें एक और चक्कर पूरा किया तो कितना हो गया, -108 डिग्री। और फिर एक और चक्कर हमने पूरा किया तो -1440 डिग्री। समझ आ रही है मेरी बात। ये 36 का पहाड़ा पढ़ रही हूँ मैं, 36 की टेबल ले रही हूँ मैं। तो ऐसे लाइन चक्कर लगा रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्लियर। तो -1710 का मतलब होगा कि हम यहाँ कहीं आकर ठहर जाएंगे, वहाँ आपको थोड़ा करने में दिक्कत आएगी। तो इस माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। अब आप ये देखो, हमारी लाइन के 1000 चक्कर लगा लो, आनी उसी पोजीशन पे है, तो उन जब वो राउंड लगाती है तो वो एंगल हम कंसीडर ही नहीं करते हैं ना। तो यहाँ आपने क्या करना है कि ये एंगल तो एज इट इज रखना है और इसमें 360 का ऐसा कोई मल्टीपल ऐड कर दो जो इससे ग्रेटर हो। ठीक है। तो 36 5 जा, मैं आपको बता रही हूँ 360 5 जा होता है 1800। ठीक है भाई, समझ आ रही मेरी बात। ये होता है यस 1800, यानी कि 5 चक्कर अगर 5 रिवॉल्यूशन एक्स्ट्रा लग भी गए इस एंगल में तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या कर दिया, 5 टाइम्स ऑफ 360 हमने ऐड कर दिया और ये हो गया कॉस ऑफ -1710 डिग्री। और ये वैल्यू कितनी हो जाती है 1800। 1800 में से 1710 को माइनस करोगे तो ये 90 बनेगा, घटा लेना 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये एंगल हमें 0 वैल्यू देगा। तो
तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बीच में कुछ आइडेंटिटीज़ रह गई, मैं आपको बताऊंगी। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो अभी हम जब आइडेंटिटीज़ को करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे, तो वहाँ और भी ईजी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स थे बेटा एक्सरसाइज 3.2 के। कोई डाउट आपको अगर रहता है आप मुझे ज़रूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में। कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ डिस्कस विद मी, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, and if you like my lectures then share with your friends, subscribe my channel. Thank you.